इंसानी जहन फितरी तौर पर सीखने, समझने और सवाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब दो लोग किसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं तो सिर्फ बोलने का मुकाबला नहीं होता, बल्कि ये शऊर, मंतक और फ़हम का तबादला होता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जैसे ही बात किसी इख्तलाफ या इख्तलाफी पॉइंट पर पहुंचती है तो बातचीत एक लड़ाई का रुख इख्तियार कर लेती है। ज़्यादातर लोग इख्तलाफ राय को अना का मसला बना लेते हैं, जिससे ना सिर्फ सच्चाई दब जाती है बल्कि ताल्लुकात में भी दरार आ जाती है। अगर हम इख्तलाफ को एक तामीरी अमल समझ लें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। किसी भी नतीजा खेज गुफ्तगू की पहली शर्त यह है कि हम असल मसले को पूरी गहराई से समझें। अक्सर लोग बहस में सिर्फ अपने जज्बात और अंदाजों के साथ कूद पड़ते हैं, बगैर ये समझे कि दरअसल मसला है क्या। और ये ऐसे ही है जैसे कोई डॉक्टर मरीज को देखे बगैर मेडिसिन एडवाइस कर दे। जब आप किसी मामले की गहराई में जाकर उसकी बुनियादों को समझ लेते हैं तो फिर आपकी बात में वजन और वजाहत खुद ब खुद सम आ जाती है डेफिनेटली, और आप सामने वाले की बात को भी ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ पाते हैं। दूसरा अहम पॉइंट यह है कि बहस की शुरुआत किसी मुश्तरका नुक्ते से करें। अगर आप फौरन मुखालिफत से शुरू करेंगे तो सामने वाला दिफाई पोजीशन ले लेगा, लेकिन अगर आप पहले उन नुकात को तस्लीम करें जिससे आप दोनों मुत्तफिक हैं तो ना सिर्फ माहौल नरम हो जाता है बल्कि सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप उसकी बात को संजीदगी से सुन रहे हैं, और ये तरीका आपकी सच्चाई के करीब ले आता है और आपका ताल्लुक भी मुतासिर नहीं होता। तीसरी बात यह है कि जब आपको किसी की बात गलत या गैर वाज़े लगे तो उस पर सीधा हमला करने की बजाय उससे मखसूस मिसालें या हकायक मांगे। जब हम अपने मानने की वजूहात वाज़े नहीं कर सकते तो दरअसल हम खुद भी पूरी तरह नहीं जानते कि हम क्यों मान रहे हैं। इसलिए मखसूस सवालात ना सिर्फ सामने वाले की सोच को वाज़े करते हैं बल्कि आपकी अपनी सोच को भी चैलेंज करते हैं, और यही वो लम्हा होता है जब असल सीखने का अमल शुरू होता है। चौथा पॉइंट जिसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं वो है ज़ाती अना से खुद को अलग रखना। बहस में अक्सर हम अपनी शनाख्त को अपने ख्यालात के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे कोई हमारे नजरिए पर सवाल उठाता है हम उसे अपनी ज़ात पर हमला समझ लेते हैं और जवाब में जज्बाती या सख्त हो जाते हैं। हालांकि हकीकत पता क्या है कि हमारे ज़्यादातर ख्यालात और नजरिए हमने खुद तख्लीक नहीं किए बल्कि माहौल, मुआशरे और तालीम से अपनाए हैं। इसलिए अगर कोई उन पर सवाल उठाता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो हम पर सवाल उठा रहा है, बल्कि ये एक मौका है कि हम अपने ख्यालात की जांच पड़ताल करें, बेहतर सोचें और शायद कुछ नया सीखें। आखिर में अगर आप वाकई सच तक पहुंचना चाहते हैं तो बहस को जंग न बनाएं बल्कि एक मुश्तरका सफ़र बनाएं, और एक ऐसा सफ़र जिनमें दोनों फरीकैन सीखने के इरादे से आएँ, सिर्फ जीतने के लिए नहीं। जब हम दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तभी हम अपनी बात कहने का हक भी बेहतर अंदाज में हासिल कर सकते हैं। ये डिबेट सिर्फ ज़बान का खेल नहीं बल्कि दिलो दिमाग की एक ट्रेनिंग भी है, और इस ट्रेनिंग को अपनाना, सीखना और उसके ज़रिए सच तक पहुंचना असल कामयाबी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।